जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जो कि गाइस आपकी यहां पर नई भर्ती अप्रेंटिस की 4500 पोस्ट पर निकाली गई है। और इस भर्ती के लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, इस वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और गाइज पहले आपको ये भी जान लेना इसी वीडियो से कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और अगर आप वीडियो को 2 से 3 मिनट देखने तक ये जान पाए कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है, और फिर अगर आपका इंटरेस्ट हुआ अप्लाई करने का, तो आप आगे इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, ताकि आपसे फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बारे में आपको आगे भी सभी प्रकार के अपडेट वीडियो के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। मैं आपको बता दूं कि 2024 के अंदर भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी, बट ये वो वाली वैकेंसी नहीं है, ये आपकी न्यू वैकेंसी है, जो कि 4500 पोस्ट पर निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 7 जून से लेकर के 23 जून 2025 तक भर पाएंगे। फिर इसमें अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC EWS के लिए 800 है, SC ST फीमेल के लिए 600 और विकलांग के लिए 400। और इसमें फिर जो सिलेक्शन आपका होगा वो रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। स्टाइपेंड आपको किस ब्रांचेस में कितना मिलेगा उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, और इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में देख लेंगे। जहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे तो जानने को मिलेगा कि एज लिमिट 20 से 28 साल है, 31 मई 2025 तक एज काउंट होगी, और ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा वो आपका 12 मंथ का रहने वाला है। और इसमें फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जाम पैटर्न है वो आप चेक कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसके लिए आप यहाँ पर इस टेबल को चेक कर सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अब ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आपको जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यही लिंक ओपन करके रखना है, और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी अप्रेंटिस का फॉर्म भरा है, क्योंकि जो मेनली अप्रेंटिस के फॉर्म निकलते हैं ग्रेजुएट या डिप्लोमा बेसिस पर, वो इस वेबसाइट के माध्यम से भरे जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो अकाउंट है वो बना हुआ होगा। अगर आपने कोई भी अप्रेंटिस का डिप्लोमा लेवल या ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसमें लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में आप सिंपली 2-4 क्लिक में ही अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। और क्योंकि उसमें आपको फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कैसे लॉगिन करेंगे वो भी आप जान लीजिए। आप यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन करके अप्लाई कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो गाइज आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को भरने में। जिसमें कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार सीडेड जो कि आपका बैंक के साथ में लिंक हो। इसके अलावा क्वालिफाइंग डिग्री एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको डू यू हैव अबाउट डाटा टू एनरोल, तो इसमें यस करना है कि हाँ मेरे पास है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP गए हैं, पहले ईमेल वाला फिर यहाँ पर मोबाइल वाला OTP डालिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर का जो पेज है वो आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछे कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिसशिप, यानी कि क्या आपने यहाँ पर जो सैंडविच अप्रेंटिसशिप है इसको छोड़ करके कोई अन्य ट्रेनिंग ली है। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, क्या आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी डिग्री है क्या वो आपने रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस से पास की है, तो आपको बताना है इनमें से किस माध्यम से आपने पास की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका वही नाम डालना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है,
है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पर आपको आपका एंटर करना है। फिर है अपलोड आधार कार्ड, जो कि आपको यहाँ पर पीडीएफ के साइज में अपलोड करना है, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में, और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। फिर स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ से है, जो जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो की है, तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्थित है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन फिर यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट नेम। इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट NATS, यानी कि अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स भी सिलेक्ट करके आपके इंस्टीट्यूट का नाम खुद से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे नीचे और देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन वोकेशनल, तो इनमें से किस में आपने किया है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में कोर्स नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आप आपका सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी, यूनिक रजिस्टर नंबर या फिर रोल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर गाइज स्टूडेंट आईडी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे यूनिक रजिस्टर यानी कि जो स्टूडेंट को मिलता है रजिस्टर नंबर या तो आप वो डालिएगा, या फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली है, और उसके बाद में मंथ एंड पासिंग यानी कि किस महीने के अंदर आपने पास किया वो सिलेक्ट करना, और परसेंटेज आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको ये भी जो कैप्चा कोड आपके सामने जैसे कि 8-10 जो भी होता है वो आप यहाँ पर लिख करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज जो आपने ईमेल रजिस्टर की है उसके ऊपर आपको एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपका एक लिंक दिया है, वो लिंक आप ओपन करेंगे, और उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ईमेल एक्टिवेशन है वो हो जाएगा। एंड ये होने जाने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर आएंगे। अब आपको जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे, और एक कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल भरेंगे, जिसमें कि पासपोर्ट साइज फोटो ओनली JPEG और PNG फॉर्मेट इसका रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फाइल रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आपकी फाइल का नेम इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, बाकी की जानकारी देखने को मिलेगी। एंड देन आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं तो यस करने के बाद में बताइए कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आएगी, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है, और इनमें आप चेंजेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपलोड प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट बोला है, तो आप यहाँ पर आपका या तो प्रोविजनल या फिर जो आपका पास सर्टिफिकेट है इस क्वालिफिकेशन का वो आप अपलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में। एंड देन गाइज यहाँ पर नीचे आता है कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जॉइंट आफ्टर, यानी कि किसके बाद में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, ITI के बाद में, 10वीं के बाद में, 12वीं के बाद में, या फिर डिप्लोमा के बाद में। जिसके बाद में भी आपने ये क्वालिफिकेशन की है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और उसकी जानकारी भर दीजिएगा। जैसे कि मैंने हाई स्कूल सेलेक्ट किया, तो हाई स्कूल की जानकारी आपको देनी है, बताना है कि किस स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर उसका बोर्ड देना है, आपका रोल नंबर देना है, स्टूडेंट आईडी के अंदर आपकी परसेंटेज देनी है, अबाउट योरसेल्फ अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा कुछ लिख देना है, जनरल स्किल आपके अंदर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि ऐड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एग्जाम्पल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको इस तरह से आपकी स्किल लिखनी है, स्पेस आपको नहीं देना है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज बतानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, और इसमें स्पेस मत दीजिएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे एंड देन फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका पिन कोड है सबसे पहले वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, स्टेट आ चुकी है जो, और आपका जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आता है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर आपकी पहली जो स्टेट की चॉइस है वो देनी है। तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं। सेकंड स्टेट को यहाँ पर आप चॉइस देंगे,
एंड उसके बाद में उसकी जो सिटी है वो प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। फिर तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है और उसकी सिटी आपकी वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। फील्ड प्रेफरेंसेस, तो किस फील्ड को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पर आता है बैंक डिटेल। तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल देनी है। तो आपको आपका IFSC कोड देना है जो कि बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। एंड उसके बाद में बैंक ब्रांच नेम वो जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर बैंक भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद में नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखिए, बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए और जो आपकी पासबुक है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देनी है। इसके बाद में गाइज आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी जानकारी के अंदर, किसी स्टेप के अंदर कोई जानकारी गलत है तो फिर आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर इसको पहले प्रिंट कर लीजिएगा अगर आप पहले ही करना चाहते हैं। एंड देन आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर AI अप्रेंटिसशिप ओपनिंग्स है। नीचे आप देखेंगे अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज। आप यहाँ पर इसमें बहुत सारी जो अप्रेंटिस की वैकेंसी एक्टिव है इस पोर्टल के ऊपर वो देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन भी देखने को मिलेगी और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है डायरेक्टली तो आप सर्च के सेक्शन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और देखेंगे अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्वायरमेंट्स। तो आप यहाँ पर भी अपनी जो वैकेंसी है वो डाल करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर डाला और फिर सर्च किया तो मेरे सामने यहाँ पर एक वैकेंसी ओपन होकर के आई है जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। मैं रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करता तो यहाँ पर रिमेन वैकेंसी 3049 दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर अगर इस पर भी अप्लाई करना चाहते वो भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ इस लिस्ट के अंदर वैकेंसी देखने को मिले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो आप उस पर भी अप्लाई कर लीजिएगा। इस पर भी अप्लाई कर लीजिए क्योंकि आप यहाँ पर एक ही क्लिक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अप्लाई के नीचे अप्लाई का लिंक देख रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली रिक्वायरमेंट्स एंड यू आर अप्लाई सक्सेसफुली। तो यानी कि अप्लाई हो चुका है और आप यहाँ पर इसमें देख भी सकते हैं कि आपने कितने एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया। तो आप एप्लीकेशन मैनेजमेंट के सेक्शन पर आइएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज मैं आपको फिर से कहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ पर डैशबोर्ड के सेक्शन पर आएंगे और इसके ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि जब आपको यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की वैकेंसी शो होने लगे आप एक क्लिक के अंदर उस पर अप्लाई कर लीजिएगा। अभी तक ये लेटेस्ट वैकेंसी जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको ईमेल के माध्यम से अपना फीस पेमेंट करना होगा। आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और उसमें एक लिंक भी दिया गया होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिएगा। जब तक फीस जमा नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा और बस इसी तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो, कोई भी इशू हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।